So dear student, we have this question and the question is solve for the value of x. We have this equation. इस equation में unknown है x, हमको इसको solve करना है तो बहुत आसान है इसको. The equation is 4 raised to the power x plus 1 plus 4 raised to the power 1 minus x and this whole is equal to 10. So हम इसको कैसे solve करेंगे? हम इसको simplify करेंगे laws of exponents को use करके. तो वेरी नोन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या है? a की पावर m मल्टीप्लाइड बाई a की पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m प्लस n. ठीक है. दूसरा लॉ क्या है? a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m माइनस n. तो इन दो लॉज को ध्यान रखिएगा, 1 और 2 को, इनको हम यूटिलाइज करने वाले हैं. तो सबसे पहली जो टर्म है 4 रेज़ टू द पावर x प्लस 1, इसको मैं रिवर्स लॉ लगाकर स्प्लिट कर दूंगा. ध्यान से देखिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 रेज़ टू द पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 रेज़ टू द पावर x. ओके, ये जो पावर थी 1 और x जो पहले जुड़ी हुई थी, मैंने उनको क्या कर दिया है? स्प्लिट कर दिया है. ओके, प्लस यहाँ पर क्योंकि माइनस के साइन के साथ है तो मैं दूसरे लॉ को इस्तेमाल करूंगा और इसको मैं लिख सकता हूँ 4 रेज़ टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई 4 रेज़ टू द पावर x. और इन दोनों का सम किसके बराबर है बच्चों? 10 के बराबर है. ओके, आई होप आपके समझ में आ रहा है. अब मैं क्या करता हूँ कि एलसीएम ले लेता हूँ. एलसीएम क्या आएगा? 4 रेज़ टू द पावर x, ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 रेज़ टू द पावर x, एक बार और मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 रेज़ टू द पावर x प्लस 4 रेज़ टू द पावर 1 इज इक्वल टू 10. क्या बात समझ में आ रही है? बहुत ही सिंपल. यहाँ के बाद से ध्यान से देखिए, इसको मैं राइट हैंड साइड की तरफ ले जाऊंगा. 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 रेज़ टू द पावर, ये क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर भी पावर x है, यहाँ पर भी पावर x है, बेस सेम है तो जुड़ जाएंगी पावर. तो पावर जब जुड़ जाएंगी x प्लस x इज इक्वल टू 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 4 रेज़ टू द पावर x. ओके, बहुत सिंपल. 4 तो 4 multiplied by 4 raised to the power 2x minus 10 multiplied by 4 raised to the power x plus 4 is equal to 0. 2 कॉमन ले लेता हूँ. 2 multiplied by 4 raised to the power 2x minus 5 multiplied by 4 raised to the power x plus 2 is equal to 0. Now put 4 raised to the power 2x is equal to y square. ठीक है, बात समझ में आती है? तो 4 रेज़ टू द पावर x किसके बराबर हो जाएगा? y के बराबर हो जाएगा. तो ये इस इक्वेशन को जब यहाँ पर लिखेंगे आप तो क्या हो जाएगा? ये 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0. यहाँ तक समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है. अब ये हमारी क्या बन चुकी है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है. इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. बीच वाली मिडिल टर्म को आप स्प्लिट कर दीजिए. तो इसको मैं लिखूंगा 2y स्क्वायर माइनस 4y माइनस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0. बात समझ में आ रही है? बहुत ही सिंपल. 2y को कॉमन ले लीजिए, y माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 1 को कॉमन ले लीजिए, y माइनस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0. y माइनस 2 एक टर्म आ गई, 2y माइनस 1 ये दूसरी टर्म आ गई और ये दोनों 0 है. तो यहाँ से y की वैल्यू एक तो 2 आ गई, दूसरी y की वैल्यू आ जाएगी 1/2. ठीक है, इन दोनों वैल्यूज के जरिए अब हमें x की वैल्यू निकालनी है. ओके, ये बात याद रखिएगा. तो अब ध्यान से समझिए कि मैंने y की वैल्यू किसके बराबर माना था? y की वैल्यू किसके बराबर मानी? तो y इज इक्वल टू 4 रेज़ टू द पावर x, ये मैंने माना था. ठीक है, y की पहले वैल्यू मैं इस्तेमाल करता हूँ, y इज इक्वल टू 2. लेट y इज इक्वल टू 2, हेंस 4 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू 2. बात समझ में आती है? अभी देखिए बेस अलग अलग है दोनों. ठीक है, बेस अलग अलग है. तो जरा ध्यान से इसको ध्यान से करने की कोशिश कीजिएगा, तभी ये, वरना यहाँ पर गलती हो जाएगी. इस 4 को मैं स्प्लिट कर देता हूँ. 2 रेज़ टू द पावर 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 1. ठीक है, ध्यान से समझिएगा. तो एक वेरी रिनोड आपके लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है. क्या है? a रेज़ टू द पावर m की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n. ठीक है, तो देखिए ये वाला 2 और ये वाला x मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा बेसिकली 2 रेज़ टू द पावर 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 1. ये यहाँ पर आ रहा. ठीक है, यहाँ से मैं यहाँ पर आ रहा. ठीक है, अब क्योंकि बेस सेम है
तो हम पावर को इक्वेट करा सकते हैं। तो 2x इज इक्वल टू 1, हेंस x इज इक्वल टू 1/2। एक आंसर आपका आ चुका है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो यहां पर मैंने x की वैल्यू निकाली है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगेन y इज इक्वल टू 4 रेज़ टू द पावर x माना था। नाउ आई विल यूटिलाइज y इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, जो वैल्यू मैंने निकाली है। ओके, तो 4 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू 1/2। अब मैं क्या करूं, अब इसको वापस 4 रेज़ टू द पावर x को मैं 2 की पावर में लिख देता हूँ। 2 की पावर कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। और इसको जब मैं ऊपर लेकर जाऊंगा तो ये हो जाएगा 2 की पावर -1। बात समझ में आ रही है? बहुत ही सिंपल है। ओके, कैसे मैंने लिख दिया, 1/a इज इक्वल टू a की पावर -1, ऐसे करके लिख दिया। अब यहाँ से फिर आ जाइए, इक्वेटिंग द वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट, देन वी हैव 2x इज इक्वल टू -1 and hence x is equal to -1/2. So these are two answers. Okay, x is equal to 1/2 and x is equal to -1/2. These are two answers. Just check it. इसी तरह से होंगे और भी जो क्वेश्चंस हैं आगे लगे हुए, उनको आप चेक कर लीजिए।